तो आज का बेसिकली प्लान है आपको डेरा के बारे में बताने का। कुछ लोगों की बहुत मिथ है कि डेरा, इसलिए डेरा में लोग रहते हैं कि वो चीप है, और इसलिए डेरा में लोग रहते हैं कि वहाँ पर थोड़ी अय्याशी ज़्यादा है। नथिंग भाई, ऐसा कुछ नहीं है। डेरा एक ऐसी लोकेशन है जो बिजनेस हब है। वहाँ पर सारे ही तरह के आपको जो भी आइटम आता है, क्योंकि डेरा के ही आसपास पोर्ट आता है, ठीक है, जहाँ पर पूरा शिपमेंट आते हैं अलग अलग कंट्री से। और ज़्यादातर बिजनेस जो है, कोई हार्डवेयर है तो ज़्यादातर डेरा के अंदर ही मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो आप, फर्नीचर ले लो, या फिर इंटीरियर के प्रोडक्ट्स ले लो, कुछ भी आपको चाहिए हो, कोई क्लॉथिंग, इवन ईच एंड एवरीथिंग, होलसेल और रिटेल दोनों में आपको मिल जाता है। इसलिए वो लोकेशन ज़्यादा फेमस है। लोग वहाँ पर काम करते हैं, लेबर ज़्यादा होती है तो आसपास वहीं रहते हैं। और इतना भी चीप नहीं है, इससे भी बहुत बड़े बड़े चीप एरिया हैं दुबई के अंदर, जहाँ पर रहना वहना सब होता है। लेकिन डेरा में एक बात ऐसी है कि आप अगर वहाँ रहते हो तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश में रहते हो, बिकॉज इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी ऐसे मिलते हैं आपको, हर दूसरा तीसरा बंदा मिल जाता है। आपको फील ही नहीं होगा कि आप जो है आउट ऑफ कंट्री हो। डेरा ऐसी लोकेशन है। आज मैं आपको उसकी थोड़ी सी स्ट्रीट्स दिखा देता हूँ, गलियां दिखा देता हूँ कैसी हैं। हो अगर चांसेस लगे तो कुछ लोगों से भी आपकी जरूर मुलाकात कराऊंगा। सो लगे रहो इस वीडियो के साथ, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस तरह की बहुत सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ अबाउट यूएई। और कुछ प्रोडक्ट ऑफर भी आते हैं, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। ये वीडियो उनके लिए भी है जो यूएई में रहते हैं, और उनके लिए भी जो यूएई में आना चाहते हैं किसी बाहर की कंट्री से। थैंक यू सो मच। तो भाई पहुंच चुके हैं हम लोग डेरा के एरिया में, जो कि मैंने आपको बताया था। आज डेरा के बारे में आपको बताऊंगा मैं। ये बेसिकली बिजनेस हब है। जैसे कि आप ये शॉप देख सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि मोबाइल एक्सेसरीज, कंप्यूटर एक्सेसरीज आपको सब मिल जाएंगे। सारे होलसेलर बैठे हैं, ये सारे एक से एक बड़ा होलसेलर बैठा हुआ है। इधर इधर हो या इधर हो, सारे बिजनेसमैन की शॉप से इधर है। सबके वेयर हाउस होते हैं शारजा, अजमान, ओमान, बहुत दूर दूर तक उनके वेयर हाउस होते हैं। शॉप्स वो यहाँ रखते हैं अपनी। तो ये छोटी छोटी सी दुकानों में अरबों खरबों का काम हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर सभी तरह के शॉप्स और होलसेल में जितने भी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, हर एक प्रोडक्ट आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हार्डवेयर, फर्नीचर, होम अप्लायंसेस, क्लॉथिंग, होलसेल रिटेल दोनों मिलता है। इसलिए ज़्यादातर लोग यूएई से डेरा के अंदर आते हैं, और वहाँ पर उनको सही रेट मिल जाते हैं, अच्छे रेट मिल जाते हैं। और सबसे मेन चीज़, जो भी आइटम चाहिए आपको, कार, होम, मोबाइल, लैपटॉप, वॉट आपके दिमाग में जो भी है, खाने से लेकर पीना, हर एक चीज़ आपको यहाँ मिल जाती है। तो यही इस मार्केट का एक जो है एडवांटेज है। और रही बात पार्किंग की, पार्किंग का बहुत मसला होता है यहाँ पर। बहुत मुश्किल से पार्किंग मिलती है पीक आवर्स में, यानी कि शाम में अगर आप 5 बजे से रात को 9-10 बजे तक आते हो तो पार्किंग के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। देखो, डेरा में ऐसे करने के लिए बहुत सी बातें हैं। डेरा में पोर्ट है, डेरा में आपको किसी भी तरह का होलसेल में सामान मिल जाएगा, कपड़े से लेके शूज़, मोबाइल, फैशन एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज, होम अप्लायंसेज, फर्नीचर, कुछ भी आपको चाहिए डेरा में आपको रिटेल और होलसेल में मिल जाता है। प्राइस बहुत अच्छी मिल जाती है। वही सामान जो आप मॉल से लेकर के आते हो, क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सेम होती है। जो सामान आप लेके आते हो 500-600 दिरहम का, वो सामान आपको डेरा में 300-400-200, इससे भी लेस प्राइस में मिल जाता है होलसेल में और रिटेल में। तो हर एक आइटम आपको डेरा में मिल जाएगा। डेरा की सबसे खास बात यह है कि वहाँ पे आपको खाने भी बहुत वैरायटी के मिलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली, और लाइक टर्किश, ईरानी, अरेबिक, फिलीपींस, हर तरह का रेस्टोरेंट डेरा के अंदर है। उसमें एक रिग्गा भी आता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है। इस छोटे से एरिया में आपको सारी कंट्री के टेस्ट मिल सकते हैं। ये डेरा ऐसा इलाका है। और कभी कोई किसी कंट्री से अगर आ रहा है फर्स्ट टाइम, तो आई विल रिकमेंड कि अगर वो से फर्स्ट टाइम निकल रहा है वो कहीं बाहर, तो डेरा आए। क्योंकि डेरा में आने के बाद आपको फील नहीं होगा कि आप अभी अपनी कंट्री से बाहर आ चुके हो। ऐसे लोग मिलेंगे आपको, ऐसी वाइब होगी, वाइब बिल्कुल वही आएगी आपको, इंडियन पाकिस्तान वाली। सारे लोग वही हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली, यही सब है। तो डोंट वेरी, विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग आ सकते हो। रेंट की अगर बात करें डेरा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीवन वांट्स टू नो। रेंट डेरा में शुरू होता है, अगर आप 10-12 लोगों के साथ रहते हो या इससे भी ज़्यादा, तो 300 दिरहम से रेंट शुरू होता है। 300 दिरहम। बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, वॉशरूम 1 या 2 होते हैं, और बहुत क्राउडेड होता है। बट जिसका बजट नहीं होता वो यहाँ से शुरुआत करता है। मैं भी रहा हूँ कुछ टाइम वहाँ पर। ऐसा नहीं कि मैं आते ही, मतलब शुरू में 600 था मेरा, उसके बाद मैं 1 महीना वहाँ भी रहा हूँ। और 600 में आपको 7 से 8 लोगों के साथ मिल जाता है रूम। और आप और कम करोगे तो आपका उसी तरीके से बेड स्पेस का प्राइस बढ़ता चला जाएगा। 700, 800, इस तरीके से प्राइस बढ़ते चले जाएंगे। आपके रूम में क्राउड कम होता चला जाएगा। उसके बाद जाके अगर आप प्रॉपर एक स्टूडियो लेना चाहते हो, तो 4 से 5 हज़ार के बीच में एक स्टूडियो अपार्टमेंट मिलता है आजकल। पहले से प्राइस बढ़ चुके हैं, 2025 के रेट ऑलमोस्ट समटाइम 3500, 4500, इस तरह तक आपको मिल जाएगा विद इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल। इंटरनेट वगैरह भी आई थिंक 45 में या 5000 तक में इंटरनेट भी आपको इंक्लूड हो जाएगा, देवा सेवा एंड एवरीथिंग, जो भी लाइट बिल होता है। तो ये डेरा की कुछ बातें हैं। और अगेन, अगर आप कोई ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कुछ प्रोडक्ट सेल, तो वहाँ पर आपको होलसेल में
हर एक तरह का आइटम मिल जाएगा। और गोल्ड शूक भी डेरा के अंदर ही आता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट है, बिगेस्ट गोल्ड मार्केट, वो भी गोल्ड डेरा के अंदर ही आती है। तो वहाँ भी आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। हियर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब सबसे मेन चीज़ यहाँ पर मेट्रो बहुत है, एक छोटे से एरिया के अंदर। और नाइफ में है, और सॉरी हाँ नाइफ, बनियास मेट्रो स्टेशन है, गोल्ड सुक मेट्रो स्टेशन है। ये दो मेट्रो स्टेशन है। फिर साथ में थोड़ा सा चलेंगे तो यूनियन रिक का भी आ जाएगा। तो बहुत सारे मेट्रो स्टेशन इस एरिया में है, थोड़े थोड़े से लाइक टाइम की दूरी पर। तो यहाँ से आपको पूरे यूएई, पूरे दुबई का एक्सेस है, बेसिकली यूएई का भी एक्सेस है। आप यहाँ से अबू धाबी, अलगोबाबा मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आप अबू धाबी जा सकते हो, वहाँ से अजमान जा सकते हो, वहाँ से शारजा जा सकते हो आप लोग, रासल खेमा, अलेन, जहाँ भी आपको जाना है वहाँ से जा सकते हो। बस पूरा बस स्टेशन है। तो मेट्रो आपको भी मिलेगी, मेट्रो भी इजीली मिल जाएगी और बस भी इजीली मिल जाएगी। उनका बहुत रीजनेबल चार्ज होता है, इसलिए मैं मेट्रो और बस की बात कर रहा हूँ। टैक्सी जो है शुरू में आपको बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी अगर आप अफोर्ड कर सके, क्योंकि एक लाइक 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही वो लोग बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं। मतलब इतना चार्ज कर लेते हैं कि आप उस अमाउंट में पूरे सुबह से शाम तक घूम लोगे बस और मेट्रो से। तो ये उसका फ़ायदा है। बाकी और कुछ आपको किसी भी दुबई की, यूएई की लोकेशन के बारे में जानना है और कमेंट करो। और जॉब के बारे में कुछ जानना है, कैसे लगती है, क्या सैलरीज है, क्या है, वो सब भी आप मुझे बताओ। थैंक यू।